अरे टी मास्टर, छुप जाओ छुप जाओ। अरे क्या हुआ? प्लीज छुप जाओ ना। जीजा जी, जीजा जी। क्या है रे? क्यों बुलाया तूने? जीजा जी 1 मिनट यहाँ आइए ना। ये आखिरी बार है। छे। अंकल, अनजान इंसान से शादी करने से बेहतर है जो मुझे अपनी जान समझता है उससे प्यार करना। ये गलत है क्या अंकल? ये मेरा ख्याल रखेंगे अंकल? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दो अंकल। अरे ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। ए शरवण, कल से दुकान पर आ जाना। बिना ड्यू भरी गाड़ी और बिना शादी की प्रेमिका, इनको कब कौन उठाकर ले जाएगा इसका कोई पता नहीं। समझ गए ना? कैसी लगी मेरी कविता? एक और कविता सुनाओ? नहीं सुनना? ओके। मनमदन, गाल पे क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। ये काला बंदर कुछ तो छुपा रहा है। मनमदन, एक छोटा सा डाउट है, इधर आकर क्लियर करके जाओ। अरे बोलो, क्या बात है? गाल पर क्या हुआ तेरे को? छोड़ो ना, मुझे शर्म आती है। देखो, हमें गाल दिखा कर जाओ। आस्था छोड़ो, शर्म आती है कहा ना। इधर आ तो पकड़ इसे। अरे नहीं, अरे नहीं सर, छोड़िए मुझे। हमें देखना है, खींच इसे। सर मुझे शर्म आ रही है। मनमदन, लगता है लड़कियां आजकल तुझे बहुत देख रही हैं। चाहिए ना सर, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसे लड़कों से लड़कियां सेट हो रही हैं, तो हमें क्या बुराई है बे? चल जा। थैंक यू सर। आपके पास जो लेटेस्ट में है, कोई चेन दिखाइए ना अच्छी सी। आप उस सेक्शन में चले जाइए। वो चेन दिखाइए। इसे पैक कर दीजिए। लीजिए। थैंक यू। उस तरफ। हाँ। ये लीजिए। ये आपके लिए। गायत्री, बैग ले लो बेटा। हाँ लेती हूँ माँ।
गायत्री के लिए जो नेकलेस दिया था वो मिल नहीं रहा है। माँ ने अपने हाथ में ही रखा था, लगता है दुकान में ही छूट गया है। अरे अच्छी तरह से देखो, मैं दुकान में फोन करके बात करता हूँ। नमस्ते संगम ज्वेलर्स। नमस्ते, मैं सुंदर पांडियन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हमारा हीरे का नेकलेस आपकी दुकान में छूट गया है। अरे रे, ये क्या कह रहे हैं? आप एक बार अपनी दुकान में चेक तो कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। श्रवण नाम के कस्टमर ने जो चैन ली थी वो तुम्हारे पास क्या कर रही है? बोलो। आओ अरुणाचल, हमसे पहले आप ये दुकान चला रहे थे इसीलिए पुलिस कंप्लेन नहीं की। क्या हुआ साहब? एक कस्टमर ने सोना खरीदा था, वो इसके पास से मिला। दूसरे ने हीरे का हार खरीदा था, वो इसने कहाँ छुपाया इससे पूछो। मेरी बेटी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। हेलो, क्या हुआ? कहाँ हो? होटल में हूँ। अभी दुकान पे आ जाओ। एक काम से आया हूँ, थोड़ा टाइम जाएगा प्लीज। अभी नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। आखिर इसने ऐसा क्यों बोला? गायत्री, क्या हुआ? हे, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझ पे गायत्री? चोरी का इल्जाम बताओ। लगा रहे हैं। शुभ मुहूर्त लग्न पत्रिका। श्रीमान भुवन नाथन मेघा देवी माँ की असीम कृपा से कोविलपट्टी के श्रीमान मुत्तु स्वामी और श्रीमती अरिमा के सुपुत्र श्रवण कुमार का विवाह कोविलपट्टी वाउसी नगर के श्रीमान अरुणाचलम और स्वर्गीय चलम्मा की पुत्री राजलक्ष्मी अलियास मधुमती का 24/4/2013 इसी वर्ष के 11 तारीख को दोनों परिवार के सर्वसहमति और वर वधु की स्वीकृति से ये विवाह तय किया गया है। ये श्रवण, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चुपचाप चलो, बताता हूँ। यहाँ लेकर क्यों आए हो? खेलने के लिए। मुझे घर जाना है। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है उससे प्यार से बात करने के लिए आया हूँ, और तुम्हें घर जाने की पड़ी है। हमारी सगाई हो चुकी है, तुम्हें पता है ना। हमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है तो बोलो। क्या? प्यार की कुछ बातें करनी थी ना तुम्हें? वो कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं नहीं, बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? नहीं, अभी नहीं। बोलो ना, क्या बात है? नहीं, मुझे किस करना है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरा बहुत दिन से मन था, बस इसीलिए कहा। ठीक है, ओके। अरे यार, क्या करूं? गायत्री, अगर तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए ना मानते तो तुम क्या करती?
आजकल पलक झपकते ही प्यार हो जाता है, लेकिन हर कोई शादी नहीं करता, इसीलिए मैंने पूछा। घुमा फिरा कर क्यों पूछ रहे हो? गायत्री, हे गायत्री, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए? नहीं, सॉरी। मैंने तुम्हें अपना पति मानने के बाद ही तुमसे प्यार किया है। श्रवण, ए, क्या हुआ? श्रवण, मेरे दिल में बहुत सपने हैं, तुम्हें पता है? और वो क्या है? बस इतना ही, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम नहीं होना चाहिए। सर, आज तक उस लड़की को किसी ने सामने से नहीं देखा, बस उसका फोन बार बार रिचार्ज किया है लोगों ने। वो हमेशा नंबर बदल कर लोगों से बात करती है। कुछ दिनों से कॉन्ट्रैक्टर के नंबर से बात कर रही है। बाकी का सारा नंबर उसने बिना प्रूफ का लिया हुआ है। 9487850534। इस नंबर पर पूरा रिंग जा रहा है और कट हो जा रहा है। पूछताछ में पता चला कि वो सदानंद के नाम पर है। इस नंबर पे उस लड़की ने बात किया था क्या? नहीं सर, किसी फ्रेंड का रिचार्ज करवाना ये कहकर रिचार्ज करवाई। यहाँ सदानंद कृष्णन कौन है? 9487505534 नंबर तेरा है क्या? ये मेरी बेटी का नंबर है। नाइन 4808500638। ये तेरा ही नंबर है ना? जिस लड़के से प्यार करती थी उसका पुराना नंबर है। वो काम क्या करता है? पेंटर उससे तुम्हारी पहचान कैसे हुई? मेरे पड़ोस में रहता है। ए, कॉल कर उसे। रंजीत, अरे रंजीत, हाँ बोलो। मैं पढ़ रही थी इसलिए मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि भैया घर पर ही थे। और तुम्हें तो पता है ना, मैं अपने पापा से ज्यादा अपने भैया से डरती हूँ। ये बात भी तुम जानते हो अच्छे से। कंदा स्वामी, मुत्तु सेल्वम। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। छोड़ दीजिए सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैं बताता हूँ सर मैं बताता हूँ सर मत मारो। सर वो हमारे घर में पेंट करने आया था। हमारी दुकान में पेंटिंग करने आया था सर। मेले के समय मंदिर में पेंट करने आया था सर हम लोग बोट चलाते हैं तो वो बोट पेंट करने आया था। वो हमारे स्कूल में पेंट करने के लिए आया था। इसको तुम जानते हो क्या? क्या हुआ? एक बार घर में पेंटिंग करने के लिए आया था सर ये। ठीक है, तुम जाओ। बैठिए। आप इसे जानते हैं क्या? ये घर में पेंटिंग करने आया था सर। क्यों रे, बम ब्लास्ट होने वाला ऐसा कॉल क्यों किया तूने?
बताता हूँ सर। एक दिन मैं और कॉन्ट्रैक्टर रंजीत, उसके घर पर पेंट लेने गए थे घर सर। पर पेंट है, चलो लेकर आते हैं। जाते समय रास्ते में हाँ हो जाएगा सर, अगले महीने गृह प्रवेश कर सकते हैं सर। ओके सर। दादाजी, बेटी, मेरी दादाजी। प्यारी बच्ची, बन जा दादाजी मेरी चॉकलेट। लाडली। ये लो, दादाजी को काम है, थोड़ी देर में आएंगे। विजया, क्या पापा? चाय बनाना। ठीक है पापा। मुझे घर पे वेट करने के लिए कहकर उन्होंने कहा कि मैं बैंक से आता हूँ और वो चले गए। घर पे उनकी बेटी अकेली थी, उनकी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश किया था सर। ये बात कॉन्ट्रैक्टर को पता चल गया। उन्होंने मुझे घर पर बहुत मारा और उसके अलावा चौराहे पर भी बांधकर बहुत मारा। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुआ सर। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए दुकान में आया। उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर जो अपना मोबाइल वहां भूल गया था वो मुझे मिला। मैं बचपन से बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेता हूँ सर। बस उसी का इस्तेमाल करके जिनके भी घर में काम करने जाता हूँ उनका नंबर लेकर उन लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ और उन सब से जितना चाहूँ उतना पैसा निकलवाता हूँ। वो सब छोड़ तू, बम ब्लास्ट होने वाला, ऐसा कॉल क्यों किया तूने? सर, उस कॉन्ट्रैक्टर से बदला लेने के लिए ही ऐसे ही बोल दिया था। उसने मेरी माँ को सारी गलतियाँ बता दी, जिससे मेरी माँ ने दोबारा मुझसे कभी बात नहीं किया। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे भी सब कुछ पता चल गया। उसके बाद से मुझसे कोई बात नहीं करता था सर। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। एक दिन मैंने ऐसे ही न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था सर, और पढ़ने के बाद मेरा दिमाग गलत रास्ते पर भटकना शुरू कर दिया था सर। क्योंकि मैं पहले से उनके पास पेंटर का काम करता था, इसलिए उनका नंबर मेरे पास था। एक दिन मैंने कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके धमकी दिया कि बम से उड़ा दूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो स्वामी, इसको रिमांड में लो और बाकियों पर छोटा मोटा केस बनाकर छोड़ दो। ए, क्या हुआ रे? तू यहीं बैठा है? जाने वाला है ना तू? कल मेरी शादी है सर, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्लीज सर, मुझे एक बार कॉल कर लेने दीजिए। ठीक है, आजा। जल्दी बात करके रख देना, ठीक है? जल्दी आ रहा हूँ, बस इतना ही बोलना। हाँ सर। सर, क्या? मेरी जिस लड़के से शादी होने वाली है, मैं उससे बात कर लूं? ये लो। कहाँ चले गए थे तुम? मैं आ रहा हूँ। बस
निकलने वाला हूँ। जल्दी आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो श्रवण, इसलिए उन्होंने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ श्रवण। प्लीज यार, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तुम कोई गलत कदम मत उठाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या हुआ सर? गांव जाने वाले थे ना? अभी कैसे जाऊं? डीएसपी ने कहा है कि 4 छोटे केस को खत्म करके आओ। सोचता हूँ एसआई को देकर चला जाऊं। एसआई कहाँ है? अभी तो वो नशे में धुत होकर आ रहे हैं। इधर ही आ रहा है क्या? ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे लोग हमारी छाती पे मूंग गलते हैं। ठीक है, उसको आने को बोलो। मैं ही खुद काम पूरा करके चला जाऊंगा। सोमवार को कोर्ट में फाइन भरना है ना, और जब साहब पूछेंगे तो कहना कि पब्लिक प्लेस में गंदगी कर रहा था, दोबारा नहीं करूंगा, और उनसे माफी मांगकर निकल जाना। समझ गए ना? सर, अब मैं घर जा सकता हूँ क्या? हाँ, इतनी आसानी से छोड़ देंगे? कल ही जा सकते हो। पहले तुम्हारे घर से आकर कोई जमानत तो दे, तभी छोड़ेंगे। जाके बैठ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? जाके बैठ जाओ। सलाम सर। क्या सर, पुलिस स्टेशन में शराब पीते हो? किसने पी है? आपने पिए कि नहीं? किसने बोला? किसने बोला? बाकी के सारे लोग शरीफ है क्या? एक हायर ऑफिसर के सामने तुम इस तरह से बात कर रहे हो? हायर ऑफिसर सर, मेरे ऊपर हाथ उठाए तुमने? चल बे। तेरी तो नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा। मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? मेरे ऊपर? छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या हो रहा है? छोड़िए सर। मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? मेरे ऊपर? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं सर? छोड़ूंगा नहीं। शिट।
राजी मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो अरुणाचल, लड़के के घर वाले बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारी बेटी का बहुत ध्यान रखेंगे। शादी के बाद लड़का लड़की को लेकर बाहर चला जाएगा। तुम्हारी बेटी शनि कहीं की मुझे बेइज्जत करने के लिए मेरी बेटी के रूप में पैदा हुई है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा शांत रहो। चल अरुणाचल मेरी बात सुनो। तेरी वजह से मैं सोने की दुकान में बेइज्जत हुआ, पुलिस स्टेशन में जलील हुआ, अभी रिश्तेदारों के सामने मुझे बदनाम करना चाहती है। चल। कहाँ चली गई? राजी 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 आंखें खोलो। राजी देखो मैं आ गया। राजी राजी अपनी आंखें खोलो। राजी राजी अपनी आंखें खोलो। राजी 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 अपनी आंखें खोलो। राजी 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 अपनी आंखें खोलो। देखो मैं आ गया। राजी राजी अपनी आंखें खोलो। राजी नहीं खुल रही है, मेरी आँख नहीं खुल रही है श्रवण, मैं मर रही हूँ। ऐसे मत बोलो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। राजी 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 राजी
राजी राजी राजी अब छोड़ो उठ। श्रवण, मेरे दिल में बहुत सारे सपने हैं, तुम्हें पता है? वो क्या है? बस इतना ही, मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं होना चाहिए।